दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे LIC का IPO लॉन्च हो चुका है और आज है 7 तारीख। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा IPO है जो LIC ने जारी किया है। 902 से 949 तक प्रति शेयर के भाव से इसका एक लॉट तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी आपको पहले से ही पता होगा। मैं आज नेगेटिव पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा LIC के। आखिर क्या कारण रहा कि LIC को IPO अपना जारी करना पड़ा? क्या ये कंपनी घाटे में चल रही है, इस वजह से इन्होंने IPO का सहारा लिया, या कुछ और ही इसके कारण हैं? दोस्तों, नेगेटिव फैक्टर की मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ। क्या LIC इन्वेस्टर्स को धोखा दे रहा है, या आप समझ सकते हो कि ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स के साथ छलावा किया जा रहा है। ये IPO भले ही 902 से 949 रुपये का बिक रहा है। जब इसकी शुरुआती ओपनिंग होगी, IPO जब 18 मई को जब पोर्टल पे आ जाएगा, तब इसकी जो मार्केट वैल्यू है ये लगभग 1500 के आसपास से खुलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू है 1500 से ऊपर तक जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू लंबे समय तक 1500 से 2000, 2000 से 2500 या 3000 तक, क्या इसकी वैल्यू जा सकती है? क्या आपने इसके नेगेटिव फैक्टर के बारे में सोचा है? क्या इसकी वैल्यू 900 से 300 पे आ सकती है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि जब इसका IPO एक महीने में 1500 या 2000 तक ओपनिंग के टाइम पे जा सकता है, लेकिन क्या ये अपनी स्थिति को बरकरार रख पाएगा? तो दोस्तों, इस नेगेटिव पॉइंट के बारे में कहूँगा कि मुझे लगता है इसकी वैल्यू 200 से 300 तक ही रह जाएगी एक महीने के आसपास। एक महीने के बाद ऐसा हो सकता है कि इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 300 रुपये तक बनी रहेगी लंबे समय तक। अब दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी बात करूँगा। जैसे कि आपने पता होगा कि वोडाफोन और एयरटेल, जिनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त घाटा चल रहा था, 60,000 करोड़ या इससे भी ज़्यादा का चल रहा था, इनके पास 1 रुपये भी नहीं था। इनकी कंपनी नीलामी में जा रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने अपना शेयर मार्केट में आए और इन्होंने इन्वेस्टर्स को पकड़ा, जिससे इनका कर्जा 60,000 करोड़ रुपए का इन्होंने अपना फंडिंग जुटा लिया इन्वेस्टर के थ्रू, और उनके शेयर की वैल्यू शुरुआत में ऊपर गई और फिर उसके बाद इनकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या सबक मिलता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसने शेयर मार्केट का सहारा लिया, उसने अपने घाटे को कवर किया है। ठीक इसी तरह से यह सोचा जा सकता है कि LIC के पास जो भी अमाउंट था या नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने IPO का सहारा ले लिया है, या ये रिटेलर्स इन्वेस्टर्स को जो है फंसा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें ये हो सकता है कि LIC अपने घाटे को कवर करने के लिए शुरुआत में मार्केट वैल्यू इसका ऊपर जाएगा, और इन्हीं के बनाए हुए जाल में हो सकता है इन्वेस्टर फंस जाएं। इनके हो सकता है कि जो शेयर की वैल्यू है 300 तक आ जाए, और काफ़ी लंबे दिनों तक इसकी वैल्यू 900 से 300 तक आ जाए, और हो सकता है 2-3 साल तक इसकी वैल्यू 900 को क्रॉस ही ना कर पाए। अगर आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 900 के ऊपर तक जा सकती है, और
कम भी हो सकती है। इस तरह से हमें विचार करना चाहिए कि LIC देश का सबसे जाना माना ब्रांडेड है, ठीक है। सरकार द्वारा इसको चलाया जा रहा था, इसने अपने शेयर्स मार्केट में उतार दिए हैं। हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि एक बार तो सोचना ही पड़ेगा। अगर हम आइडिया और वोडाफोन का एग्जाम्पल लें तो LIC तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई देश की, इसके पास बहुत सारा धन है, इसको IPO लॉन्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप देख सकते हो कि इसमें 6 लाख करोड़ रुपए का LIC का वैल्यूएशन है, 21,000 करोड़ रुपए का इसका IPO का आकार है, ठीक है ना। तो 20% FDI को सरकार ने मंजूरी भी दी है। तो मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सरकार खुद प्रेरित भी कर रही है, LIC भी प्रेरित कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टरों को अपना फैसला सोच समझ के करना चाहिए। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि पेटीएम जब अपना IPO लॉन्च किया था तब इनकी वैल्यू लगभग 2500 से शुरू हुई थी। तो आप देखे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी जिसके इतने ढेर सारे इन्वेस्टर देश और विदेश में थे, लेकिन फिर भी इनका जो IPO है इतनी ऊपर से खुलने के बाद आज देखिए 500-700 पे चल रहा है। तो इसमें अब मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है। दरअसल आदमी इस समय इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि वो शॉर्ट टर्म में ही पैसा निकाल ले। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हम पेटीएम का ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम पॉलिसी बाज़ार का ले सकते हैं। पॉलिसी बाज़ार जब अपना IPO लॉन्च किया था तब इनका रेट लगभग, जब इनका IPO खुला था लगभग 1200 से खुला था और हाईएस्ट 1450 के करीब गया था। फिर उसके बाद से इसका भी IPO मात्र 1 महीने 2 महीने चला, हाईएस्ट पॉइंट तक गया, 1000 तक गया। फिर इसकी वैल्यू घटकर अब 500-600 तक हो गई है। अब इसी तरह से आपको मैं ये 2 IPO के बारे में बताता हूँ जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स है, पेटीएम, पॉलिसी बाज़ार। और आप देखो एक नायका कंपनी का भी IPO आया था, जो शुरुआत में इसमें जब इन्वेस्टर्स आए थे तब इसका IPO लगभग 2500 से खुला था, आज इसकी वैल्यू घट के 1500 तक गई है। तो इतने एग्जाम्पल से जब मैं LIC को कंपेयर करता हूँ तो हो सकता है कि LIC का भी यही कंडीशन हो सकता है। बस यही जो एग्जाम्पल हैं वोडाफोन का, एयरटेल का, ये लोग घाटे में थे तो इन्होंने शेयर मार्केट का सहारा ले लिया था। क्या आपको नहीं लगता कि LIC भी इसी कंडीशन में हो सकता है कि LIC कुछ और ही करना चाह रहा हो, है ना। तो दोस्तों, आप लोग सोच समझ कर ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा। और यह वीडियो मैंने किसी खास मकसद के लिए नहीं बनाया है, बस मैं यह आप लोग को बताना चाहता हूँ कंपेयर थ्रू जो मोबाइल कंपनी थी, मोबाइल इंटरनेट कंपनी थी, उनका 60,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज था वो उनका उतर चुका है। उन्होंने शेयर मार्केट का सहारा लिया। इसी तरह से LIC में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो इस वजह से कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, आपको अपने फैसले खुद लेने। शेयर मार्केट बाज़ार के भाव पे ही आधारित है, आप लोग अपना फैसला सोच समझ के करें। आपको मेरी यह बताई हुई बात अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।